नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे समय एवं कार्य के बारे में। सबसे पहले कुछ बेसिक चीज़ें समझते हैं। देखिए, कार्य क्षमता बराबर क्या होता है? कार्य बटा समय। अब यदि हमें समय निकालना हो तो हम कार्य क्षमता को यहाँ ले आएंगे, तो समय बराबर क्या हो जाएगा? कार्य बटा कार्य क्षमता। उसी प्रकार यदि हमें कार्य निकालना हो तो कार्य क्षमता को हम गुणा में ले आएंगे, तो कार्य बराबर क्या हो जाएगा? कार्य क्षमता इंटू समय। अब देखिए, यदि किसी व्यक्ति की कार्य क्षमता अधिक है तो किसी कार्य को करने में उसे कम समय लगेगा, और यदि उसकी कार्य क्षमता कम है तो किसी कार्य को करने में उसे अधिक समय लगेगा। इतना आया आपको समझ में? अब हम प्रश्नों को हल करना सीखते हैं। कैसे करना है? जिनके बारे में बात हो रही है उन्हें हम यहाँ लिखेंगे, उनके समय और कार्य क्षमता को हम उनके नीचे लिखते जाएंगे। देखिए, ए किसी कार्य को 10 दिन में कर सकता है, तो हम लिखेंगे ए कितना समय लग रहा है? 10 दिन। बी उसी कार्य को 15 दिन में कर सकता है, तो बी को कितना समय लग रहा है? 15 दिन। तो दोनों मिलकर कितने समय में इस कार्य को कर लेंगे? तो हमसे पूछा है ए और बी दोनों मिलकर कितने समय में इस कार्य को कर लेंगे। आपको जो यहाँ समय दे रखा है वो दिन में दे रखा है, ये घंटे या मिनट में भी हो सकता है। अब हमें क्या करना है? जो समय दे रखा है इसका हम एलसीएम निकाल लेंगे। तो एलसीएम कैसे निकालते हैं? पहले छोटी संख्या से भाग देना है। 2 पंजे 10, इसमें भाग नहीं जाएगा, ऐसे ही लिख लेंगे। अब 2 से भाग नहीं जा रहा, 3 से भाग देंगे, इसमें नहीं जा रहा है, 3 पंजे 15। अब 5 से देंगे, 5 एकम 5, 5 एकम 5। इनका आपस में गुणा कर लेंगे, 5 3 15, 15 दूनी 30। तो जो एलसीएम आएगा वो हमारा कार्य हो जाएगा। तो हमारा कार्य कितना है? 30। अब हम ए और बी की कार्य क्षमता निकाल लेंगे। ए की कार्य क्षमता निकालना है, तो देखिए कार्य कितना है? 30, और इसे समय कितना लग रहा है? 10 दिन। तो हम 10 से डिवाइड करेंगे, 10 या 30, तो इसकी कार्य क्षमता कितनी आ जाएगी? 3। बी की कार्य क्षमता निकालना है, तो कार्य कितना है? 30, और इसे कितना समय लग रहा है? 15। तो 15 से इसको डिवाइड करेंगे, 15 दूनी 30, तो इसकी कार्य क्षमता कितनी आ जाएगी? 2। ए और बी दोनों की कार्य क्षमता कितनी आ जाएगी? तो हम 3 और 2 को जोड़ देंगे, तो कितनी हो जाएगी? 5। अब हमें ए और बी को कितना समय लगेगा ये बताना है। तो हमें क्या करना है? देखिए, हमें क्या निकालना है? समय निकालना है। ठीक है, तो समय क्या हो जाएगा? कार्य बटा कार्य क्षमता। कार्य कितना है? 30। कार्य क्षमता इन दोनों की कितनी है? 5। तो दोनों को कितना समय लगेगा? 5 6 में 30, मतलब 6 दिन में ये इस कार्य को दोनों मिलकर कर लेंगे। आया आपको समझ में? अब हम अगला प्रश्न करते हैं। ए किसी कार्य को 15 दिन में कर सकता है, तो ए को कितना समय लग रहा है? 15 दिन। बी उसी कार्य को 20 दिन में कर सकता है, सी उसी कार्य को 30 दिन में कर सकता है, तो तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में कर लेंगे? तो हमें क्या बताना है? ए प्लस बी प्लस सी मिलकर इस कार्य को कितने दिन में कर लेंगे? तो हम क्या करेंगे? इन दी गई संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक निकाल लेंगे। पहले 2 से भाग करेंगे, इसमें नहीं जा रहा है, 2 एकम 2 0, 2 एकम 2, 2 पंजे 10। फिर 2 से देंगे, इसमें नहीं जा रहा है, 2 पंजे, इसमें नहीं जा रहा है, ठीक है, इसे लिख लेंगे। अब 3 से देंगे, 3 पंजे 15, इसमें नहीं जा रहा है, 3 पंजे 15। अब 5 से देंगे, तो 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 एकम 5। इनका आपस में गुणा कर लेंगे, 5 3 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60। तो हमारा एलसीएम कितना आ जाएगा? 60। तो ये हमारा कार्य हो जाएगा। तो हमारा कार्य कितना है? 60। अब ABC की कार्य क्षमता निकालने के लिए हम ABC का जो समय है उनसे कार्य को भाग कर देंगे, मतलब इस 60 में हम 15 से भाग देंगे, तो 15 चुक 60 4 बार चले जाएगा, तो इसकी कार्य क्षमता कितनी आ जाएगी? 1 की 4। बी की कार्य क्षमता निकालनी है, तो 20 से 60 में भाग दे देंगे, तो 20 या 60, इससे इसमें देंगे तो कितना जाएगा? 30 दूनी 60। तो इन तीनों की कार्य क्षमता कितनी हो जाएगी? 4 3 7 2 9। ठीक है, अब हमें समय निकालना है, तो हम कार्य को मतलब 60 को इनकी तीनों की कार्य क्षमता से भाग दे देंगे, तो कितनी बार चले जाएगा?
देखिए 9 छंगी 54, 6 बचेगा तो 6/9 लिख लेंगे। अब देखिए इसमें हम 3 से ऊपर नीचे काट सकते हैं, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, तो 6 सही 2/3 दिन हमारे इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अब हम अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न है ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 20 दिन में कर सकते हैं। तो ए प्लस बी ये दोनों मिलकर कितने समय में कर रहे हैं? 20 दिन में। जबकि ए अकेला उस कार्य को 25 दिन में कर सकता है। ए अकेला कितने में कर रहा है? 25 दिन में। तो बी अकेला कितने दिन में कर लेगा? तो हमें बताना है कि बी को कितना समय लगेगा। तो हम दी गई संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक निकाल लेंगे। पहले 2 से भाग देते हैं, 2 एकम 2 0, इसमें भाग नहीं जा रहा है इसी लिख लेंगे। फिर 2 से देंगे, 2 पंजे 10, इसमें नहीं जा रहा है इसी लिख लेंगे। अब 5 से देंगे, 5 एकम 5, 50 25, फिर 5 से देंगे, 5 एकम 5। अब इनका आपस में गुणा कर लेंगे, 50 25, 25 दूनी 50 और 50 दूनी 100। तो ये जो एलसीएम आएगा ये हमारा कार्य हो जाएगा। इन ए और बी की कार्य क्षमता निकालने के लिए हम इस कार्य में इनके समय से भाग दे देंगे। देखिए 100 में हम 25 से भाग देंगे तो 25 चुक 100 और 20 से 20 पंज 100। अब ए बी की कार्य क्षमता कितनी है? 5। ए की कार्य क्षमता कितनी है? 4। मतलब इन दोनों की 5 है तो 5 में से हम 4 घटा देंगे तो कितना बचेगा? 1। तो 1 किसकी कार्य क्षमता हो जाएगी? बी की। ठीक है, इसकी 4 है इसकी 1 है तो दोनों की मिलके कितनी हो जाएगी? 5। अब हमें निकालना है कि बी अकेला कितने दिन में करेगा। तो देखिए समय निकालना है तो कार्य कितना है? 100 और इसकी कार्य क्षमता कितनी है? 1। तो कितना आ जाएगा? 100 दिन। तो आपका आंसर आ जाएगा 100 दिन। अब हम अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न है ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में कर सकते हैं। तो ए व बी को कितना समय लग रहा है? 12 दिन। बी तथा सी मिलकर 15 दिन में कर सकते हैं। तो बी व सी को कितना दिन लग रहा है? 15 दिन। सी तथा ए मिलकर उस कार्य को 20 दिन में कर सकते हैं। तो इनको कितना समय लग रहा है? 20 दिन। तो हमें क्या बताना है? ए बी सी मिलकर इस कार्य को कितने दिन में कर लेंगे। तो ए बी सी तीनों मिलकर इस कार्य को कितने समय में कर लेंगे ये हमें बताना है। तो कैसे करना है? दी गई संख्याओं का एलसीएम निकाल लेंगे। एलसीएम कैसे निकालना है? इसमें 2 से भाग देंगे, 2 छंगी 12, इसमें भाग नहीं जा रहा इसे लिख लेंगे, 2 एकम 2 0। फिर 2 से भाग देंगे, 2 तिया 6, इसमें भाग नहीं जा रहा इसे लिख लेंगे, इसे 2 पंजे 10। अब 2 से भाग नहीं जाएगा, 3 से देंगे, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 5 में नहीं जाएगा इसी लिख लेंगे। अब 5 से देंगे, 5 एकम 5, 5 एकम 5। इनका हम आपस में गुणा कर लेंगे, 5 3 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60। तो हमारा एलसीएम कितना आ जाएगा? 60। ये हमारा क्या रहेगा? कार्य रहेगा। अब हमें इनकी कार्य क्षमता निकालनी है तो हम इनके समय से इस कार्य 60 को डिवाइड करेंगे, भाग देंगे। देखिए 60 में 12 से भाग देंगे तो कितना जाएगा? 12 पंजे 60। 15 से देंगे तो कितना जाएगा? 15 चुक 60। 20 से देंगे तो 20 त्या 60। तो ये इनकी कार्य क्षमता आ जाएगी। कार्य को हमने समय से भाग दिया। ठीक है, अब हमें ए बी सी की कार्य क्षमता निकालनी है तो कैसे निकालेंगे? देखिए इन सब की कार्य क्षमता को हम आपस में जोड़ेंगे, ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए। ठीक है, तो इनकी कार्य क्षमता कितनी हो जाएगी? 5 4 9 3 12। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ए भी 2 बार है, बी भी 2 बार है, सी भी 2 बार है। तो हम 2 कॉमन ले लेंगे और अंदर क्या आ जाएगा? ए बी सी। ठीक है, बराबर क्या लिख देंगे? 12। अब हमें ए बी सी की कार्य क्षमता निकालनी है तो कितनी हो जाएगी? 12 बटे ये भाग में चला जाएगा 2। तो ए बी सी की कार्य क्षमता कितनी हो जाएगी? 6। अब हमें समय निकालना है तो कार्य कितना है हमारा? 60 और ए बी सी की कार्य क्षमता कितनी है? 6।
तो हम 6 से भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा, 6 कम 6 0, मतलब ABC मिलकर 10 दिन में इस कार्य को कर लेंगे। आया आपको समझ में। अब अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न है, A किसी कार्य को 20 दिन में जबकि B उसी कार्य को 30 दिन में कर सकता है। तो A को कितना समय लग रहा है, 20 दिन, B को कितना समय लग रहा है, 30 दिन। आगे क्या बोला है, दोनों ने मिलकर काम शुरू किया परंतु 6 दिन बाद B काम छोड़कर चला गया, तो शेष कार्य को A अकेला कितने दिन में करेगा। देखिए कैसे करना है, पहले इन दी गई संख्याओं का हम एलसीएम निकाल लेंगे। एलसीएम कितना आ जाएगा, देखिए 20 और 30 का एलसीएम निकालेंगे। पहले 2 से देंगे तो ये 10 हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा, फिर 2 से देंगे तो ये 5 हो जाएगा, इसमें भाग नहीं जा रहा इसे लिख लेंगे। अब हम 3 से भाग देंगे, इसमें नहीं जा रहा इसे लिख लेंगे, 3 5 15। अब 5 से देंगे, 5 एकम 5, 5 एकम 5, इनका आपस में गुणा कर लेंगे, 5 3 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60, तो इनका एलसीएम कितना आ जाएगा, 60। ये हमारा क्या रहेगा, कार्य। अब हम इनकी कार्य क्षमता निकाल लेते हैं। देखिए जब हम 60 को A के समय से डिवाइड करेंगे तो A की कार्य क्षमता कितनी आ जाएगी, 3, और इससे डिवाइड करेंगे तो इसकी कार्य क्षमता कितनी आ जाएगी, 2। ठीक है, अब क्या बोला है कि 6 दिन इन्होंने साथ में काम किया। ठीक है, मतलब ये है कि A और B 6 दिन साथ में काम कर रहे हैं, 6 दिन बाद B काम छोड़कर जा रहा है। तो देखिए A और B 6 दिन में कितना कार्य कर लेंगे, ये हम निकाल लेते हैं। ठीक है, तो A व B द्वारा 6 दिन में किया गया कार्य कितना हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे, देखिए इनकी कार्य क्षमता कितनी हो जाएगी, 3 2 5, 5 कार्य क्षमता से 6 दिन में कितना काम कर लेंगे, 6 5 30। ठीक है, अब 60 हमारा कुल कार्य था, इसमें से 30 कार्य इन्होंने साथ में मिलकर कर लिया, तो शेष कार्य कितना बचा, तो आप कहेंगे 30। ये जो शेष कार्य है ये अकेला करेगा। ठीक है, तो इस कार्य को करने में से कितना समय लगेगा, देखिए समय निकालना है, शेष कार्य कितना बचा था 30, और A की कार्य क्षमता कितनी है 3, तो हम 3 से भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा, 10 दिन। तो शेष कार्य को A अकेला कितने दिन में करेगा, 10 दिन में। आया समझ में। अगला प्रश्न है, A किसी कार्य को 15 दिन में जबकि B उसी कार्य को 25 दिन में कर सकता है। तो A को कितना समय लग रहा है, 15 दिन, B को कितना समय लग रहा है, 25 दिन। आगे क्या बोला है, दोनों ने मिलकर कार्य प्रारंभ किया परंतु कार्य समाप्त होने से 7 दिन पहले B ने काम छोड़ दिया, तो A तथा B ने साथ मिलकर कितने दिन काम किया। कैसे करना है, देखिए पहले दी गई संख्याओं का हम एलसीएम निकाल लेंगे। देखिए इसमें 3 से भागने जा रहा, हम इसमें 2 से भागने जा रहा, हम 3 से भाग देंगे, 3 5 15, इसमें भागने जा रहा है इसे ही लिख लेंगे। अब 5 से भाग देंगे, 5 एकम 5, 5 25, फिर 5 से भाग देंगे, 5 एकम 5, एलसीएम कितना आ जाएगा, 5 25, 25 क्या 75। तो ये हमारा कार्य रहेगा, कार्य कितना है हमारा 75। अब हम इनकी कार्य क्षमता निकाल लेंगे, तो इस कार्य में हम इनके समय से भाग देंगे, 15 से 75 में भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 15 5 75, 25 से देंगे तो कितना आ जाएगा, 25 क्या 75। तो A की कार्य क्षमता कितनी है 5, B की कार्य क्षमता कितनी है 3। ठीक है, अब क्या बोला है इसने कि 7 दिन पहले B ने काम छोड़ दिया, मतलब 7 दिन A अकेला काम कर रहा है। ठीक है, अंतिम 7 दिन A अकेला काम कर रहा है। तो 7 दिन में A द्वारा किया गया कार्य निकाल लेंगे, तो इसकी कार्य क्षमता कितनी है 5, और 7 दिन में ये 5 कार्य क्षमता से कितना कार्य कर देगा, 7 5 35। तो इस 35 कार्य को हम कुल कार्य में से घटा देंगे तो कितना बचेगा, देखिए 0 4। अब ये 40 जो कार्य है ये दोनों साथ में मिलकर किया इन्होंने शुरू में, तो इनकी कार्य क्षमता दोनों की कितनी है 5 3 8। ठीक है, तो ये 40 कार्य को 8 कार्य क्षमता से कितने दिन में किया इन्होंने, 8 5 40, 5 दिन में। तो साथ में मिलकर कितने दिन काम किया इन्होंने, 5 दिन। आया आपको समझ में। तो उम्मीद है आपको आज का वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। यदि पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्त के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, जय हिंद।